तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये डगड़िया गाड़ी मोटर शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो औलाद। दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसा दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ ये निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। औलाद वालों फूलो फलो। भलाई का पतीला भला ही मिला है, भलाई का पतीला भला ही मिला है। औलाद वालों फूलो। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। डगड़िया गाड़ी मोटर शोर हमेशा मचा। भलाई का पतीला भला ही मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, फूलो फलो औलाद वालों फूलो। आज मुझे इन्हीं भैया लोगों द्वारा और इन्हीं माताओं बहनों द्वारा कुछ मदद मिल गई है, जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर इसी जगह पर आराम करूंगी, उसके बाद आगे का रास्ता तय करूंगी।
मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेकर सोई थी, फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा लाल बेटा? कहाँ गया मेरा बेटा? मेरे पास वापस आ जा मेरे लाल, मेरे पास वापस आ जा। कहाँ चला गया मेरा बेटा? मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बेटा। मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बेटा। मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बेटा। आगे बढ़ते रहो और निर्भय सिंह का ताला जारी करते रहो। आगे बढ़ो, बैठ जाओ। ये सामने देख रहे हो, एक शेर मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और उस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। निशाना लगाओ, लेकिन बच्चे को बचाकर लगाना। लगाओ निशाना। बच्चे को हिफाजत में ले लो, मुझे लाओ। और इसे उठाकर पहाड़ी के उस पार फेंक दे। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। इसे देखकर कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। कौन सी वो पापनी औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है? जरा भी उसे तरस नहीं आई। पापड़ी कर गई भाई ऐसी भारी। कौन पापड़ी कर गई और ऐसी भारी भूल।
बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है। आज के बाद इस बच्चे का पालन पोषण किया जाएगा और पालन पोषण करके इसे सयाना किया जाएगा। और आज के बाद इस बच्चे का नाम डाकू फूल से रखूंगा। डाकू फूल से के नाम से ये विख्यात होगा। एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। इस बच्चे को लेकर हम अड्डे पे चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। इसी जगह कहानी पर ध्यान दें, यानी कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया। एक बच्चा रह गया अपनी मां की गोद में और दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की छोटी बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी जिसका नाम है रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों ध्यान दें, ये जय मां संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का दूसरा भाग पेश करती है कहानी 20 साल बाद की। 20 साल से इस जेल में बंद हूं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा हूं। ये दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया, दुर्गा सिंह। लेकिन आज सोचता हूं कि जिस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था सयानी हो गई है वो। अब मैं उससे सारी बातें बताऊंगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। आज मैं इसका इंतजार करता हूँ, आएगी ना तो सारी बातें बताऊंगा। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों से आंसू। आप बहुत उदास हैं पिताजी। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, सच कहो। में
एग्जाम में आप कहे थे। बताइए कुछ तो बोलिए। सच्चाई जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मालूम भी होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अब समझदार हो गई हो, सयानी हो गई हो बेटी। कहिए पिताजी। तो आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, तुम्हें सयाना किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। हाँ, अकेली नहीं, सगी तुम दो बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती और तुम्हारे पिताजी थे यहाँ के महाराज विक्रम सिंह, जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन बेटी तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया। मेरी शाही शमशीर को वहां पर बरामद किया गया। सबूत के जरिए शमशीर को देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। कातिल मैं नहीं, कातिल जो आज यहाँ महाराज बन बैठा है दुर्गा सिंह, असली कातिल तो वो है, मुझे फंसाया है बेटी। और ये जो आज महाराज तो बन गया है, लेकिन ये तुम्हारा नौकर है, क्योंकि ये मंत्री था। और आज जो यहाँ की महारानी बन बैठी है, ये दुर्गा सिंह की दोनों में साठगांठ है। ये कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बुआ है। हाँ, सगी बुआ है तुम्हारी। इन लोगों से बच कर रहने बिटिया, हमेशा होशियार रहना। हाँ? निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। सेना पद तुम ऐसी घड़ी सुनो मेरा सेनापत तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है तो जाओ खजाने का नक्शा तेरे पास में, जाओ खजाने जाओ खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात को मेरी इतनी जल्दी हुकूमत की क्या है पड़ी, इतनी जल्दी हुकूमत क्या है पड़ी। ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इसमें अधिकार तेरा है कोई नहीं, इस हुकूमत में तेरा है कोई नहीं। आप जुबान को लगाम दीजिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। आप किस नक्शे से बात करते हैं? आप किस नक्शे की बात करते हैं? नक्शा उसका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर नक्शा नहीं मिला तो तुम सबों का नक्शा बिगाड़ दूं। नहीं मिलेगा। याद रखो बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और पकड़कर घसीटते हुए ले चल मेरे राजमहल। राजकुमारी को हाथ में ही लगाना, समझ लो ठीक नहीं होगा।
ज्यादा चीखोगे तड़पोगे ना तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ, तब इससे बातें करो। क्या करोगे तुम मेरा है? देखो निर्भय सिंह, महाराज ने भरे दरबार में तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा दिया है, दिया है। और वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हारे पास है। हमें वो खुफिया खजाने का नक्शा दे दो, नहीं तो सोच लो अंजाम बहुत भयानक होगा। दुर्गा सिंह, कहते तुम ठीक है कि महाराज विक्रम सिंह ने नक्शा हमें दिया था, ये बात सत्य है, लेकिन मैं 20 साल से जेल में बंद हूं और नक्शा हमसे गुम हो चुका है। इस समय मेरे पास नक्शा नहीं है। हाँ, नक्शा नहीं है मेरे पास। नक्शा नहीं है, नक्शा गुम हो गया है। अगर नक्शा गुम हो गया तो तू तो नहीं गुम हो गया, तू तो जिंदा है ना। नक्शा तो तुझे मजबूर हो कि इन जुल्म की जंजीर में बंधा हो, और अगर मां का दूध पिया है, मां का दूध पिया है तो इस जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध न याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। अरे तो क्या तेरा पूरा खानदान दुर्गा सिंह का रुआ नहीं बढ़ सकता? दुर्गा! और अब हराम जादे तेरी चमड़ी अब हम नहीं देगा। बिहारी लाल, जाओ जल्लाद को बुला करके लाओ। जल्लाद को बुला करके लाओ, इसकी दोनों आंखें निकलवा लो। अंधा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, फिर नक्शा देगा। नहीं, नक्शा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि तुम दोनों राजद्रोही हो। इस राज्य में पक्के चोर, साला चोर बोल रहा। में तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। बिहारी लाल, सारी बातें छोड़ो, टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्लाद को बुलाओ। आइए खूनी जल्लाद, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कल्लू जल्लाद, आइए आइए कहिए मेरे आका, इसलिए कालू जल्लाद को बुलाया गया है? जल्लाद, एक बात पूछना चाहता हूँ। कहिए। तुम लंगड़े होके चलते हो, कोई मुर्दा ने लात मार दिया है क्या तुम्हारे? मुर्दा क्या, कल 5 आदमी को मार रहा था, उसके कलेजा निकाल रहा था। 5 आदमी को? 5 आदमी, तो उसमें एक साला मोटा था, वो साला मेहरा था, उसका नाम अंबिका था। उसने साले लंगड़ी, उसने हुमक के एक लात मार दिया, मेरा खून उतर गया। जल्लाद, अब कूल नहीं समझो, तुम्हारी कमर जाने वाली है। ये जो सामने खड़ा है, ये जो सामने वो साइड में खड़ा है, उसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। ले जाओ। निकाल कर वापस आओगे तो हम तुम्हें 50,000 रुपए दें। 50,000 इनाम।
लाइए, ये लो, इसको ले जा रहा हूं। ले जाओ। इसी वक्त कुछ ही समय बाद इसकी दोनों आंखें निकाल कर आपके समक्ष पेश करूंगा। ओहो, सही ले जाओ। चलो चलो जंगल की तरफ ले चलता हूँ। चलो, बांधास, लेकिन हथकड़ी लगी है, फिर वो हमको हम रहा बिहारी लाल, अपना काम आसानी से हो गया। हो गया। और जितेन, और जितेन, तब चला। जिस दिन और खपिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, फिर उस दिन बिहारी लाल इस मुल्क का हाँ, बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा।